चरक सूत्र चैप्टर 1 दीर्घम जीवितीय अध्याय। 3 प्रकार की ऐषणाएं बताई गई हैं, प्राण ऐषणा, धन ऐषणा और परलोक ऐषणा। अनुबंध चतुष्टय भी बताए गए हैं, 4 प्रकार के अभिधेय, प्रयोजन, संबंध, अधिकारी। चरक सूत्र में चतुष्क कितने हैं? तो 7 चतुष्क हैं। नाम है भैसनी करो योजना अनुपान की, भैसज चतुष्क, स्वास्थ्य, निर्देश, कल्पना, रोग, योजना और अनुपान चतुष्क। और एक संग्रह जो है 29 और 30 चैप्टर इसमें आते हैं। आयुर्वेद अवतरण की बात करें तो भरद्वाज को कहा गया है उग्रतपा। भरद्वाज को कहा गया है उग्रतपा। आयुर्वेद अवतरण कैसे हुआ? तो ब्रह्मा से दक्ष, अश्विनी, इंद्र, भरद्वाज, आत्रेय, नरवसु और उनके 6 शिष्य। कैसे हुआ? ब्रह्मा ने ज्ञान दिया दक्ष प्रजापति को, अश्विनी कुमार, इंद्र को, भरद्वाज को, फिर आएंगे आत्रेय, नरवसु ने लिया, भरद्वाज से ज्ञान लिया और फिर उनके 6 शिष्य। किसके? आत्रेय, पुनर्वसु के 6 शिष्य। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चतुर्विध पुरुषार्थ हैं। कौन है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हेतु, लिंग, औषध, इनको त्रिशूल कहा गया है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये जो है क्या है? चतुर्विध पुरुषार्थ हैं। पुरुषार्थ चतुष्टय भी कहा गया है। त्रिसूत्र है हेतु, लिंग, औषध, इसी को कहा गया है त्रिस्कंद। त्रिसूत्र ही त्रिस्कंद है। षट पदार्थ विज्ञान की बात करें तो समान, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म और समवाय। षट पदार्थ विज्ञान क्या है? समान, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म, समवाय। न्याय दर्शन ने अभाव भी माना है। तो न्याय दर्शन अभाव ने किसी को बनाया था SVGDKS, सब्जी DKS। समान, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म और अभाव न्याय दर्शन ने माना है। और भी माना है, मतलब एक्स्ट्रा। तो कहा जाए कि 7वां पदार्थ किसने माना है? माना गया 7 पदार्थ की बात की है। और वैशेषिक दर्शन में भी माना गया है, लेकिन वो भी 6 ही है, चरक की तरह, जो चरक के अनुसार ही 6 है। पुनर्वसु आत्रेय का अग्निवेश, हाँ, जो पुनर्वसु आत्रेय थे इनके 6 शिष्य कौन कौन हैं? तो अपराजित है, भेल क्षीर, अपराजित है, भेल क्षीर, ये ट्रिक है। तो अपराजित, ठीक है ना? तो अपराजित में है अग्नि, अग्नि है, पराशर है, ठीक है, जतुकर्ण है, भेल है, क्षारपाणी है, हारित। तो अपराजित है भेल क्षीर में, आ से अग्निवेश, पा से पराशर, अपराजित जतुकर्ण, हारित हैं, भेल हैं, क्षारपाणी हैं। आगे बात करते हैं कि इन 6 शिष्यों में सबसे अधिक बुद्धिमान कौन था? बताओ। अग्निवेश। ये 6 शिष्य किसके शिष्य हैं? पुनर्वसु आत्रेय के। उग्रतपा किसको कहा गया? उग्रतपा भरद्वाज को। आयुर्वेद की परिभाषा की बात करें तो सबको मालूम है, हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिता हितम मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेदसा उच्यते। हाँ, बुद्धि, सिद्धि, स्मृति, मेधा, धीर्त, कीर्ति, क्षमा, दया, ये सब क्या हैं? ज्ञान के देवता। कितने हैं? 8। बुद्धि, सिद्धि, स्मृति, मेधा, धीर्ति, कीर्ति, क्षमा, दया। आगे बात करते हैं कि आयु के लक्षण तथा पर्याय। धनिया जी का चेतन, धनिया जी का चेतन। और धार, जीवित, नित्यक, अनुबंध, ये सब क्या है? आयु के पर्याय हैं। आयु क्या है? शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा के संयोग को आयु कहा गया है। इनके पर्याय क्या हैं? धार, जीवित, नित्यक, अनुबंध और एक चेतना, अनुवृत्त भी आता है। तस्य आयुषो पूर्णतमो वेदो वेद विदाम मतः, किसके लिए कहा गया है? चरक सूत्र फर्स्ट में कहा गया है।
आगे बात करते हैं सर्वदा सर्वभावनाम समानता विशेष की बात करते हैं। सर्वदा सर्वभावनाम सामान्यम वृत्त कारणम। ठीक है, सर्वदा सर्वभावनाम सामान्यम वृत्त कारणम ह्रास हेतु विशेषस् प्रवृत्त उभयस्तु। तो सर्वदा सर्वभावनाम यह है द्रव्य समान, ह्रास हेतु विशेषस् यह है द्रव्य विशेष, समान मेकत क्रम यह है गुण समान, विशेषस् पृथककृत यह है गुण विशेष, तुल्यार्थ ही सामान्यम यह है कर्म समान, विशेषस्त विपर्य यह है कर्म विशेष। तो द्रव्य विशेष, गुण विशेष, कर्म विशेष याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तीन दंड सत आत्मा शरीर त्रिदंड कहा गया किसको? सत आत्मा शरीर। इनके संयोग से वह लोक अर्थात जीवात्मा एक शरीर रहता है और इसी शरीर में सब कुछ प्रतिष्ठित है। आगे बात करते हैं कि आयुर्वेद का अधिकरण, आयुर्वेद का अधिकरण। तो उस सत्व आत्मा और शरीर के संयोग को ही पुमान कहते हैं। वही सत्व आत्मा और शरीर चेतन है, वही सत्व आत्मा। इस आयुर्वेद शास्त्र का अधिकरण है, चिकित्सा का विषय है। कौन? सत्व आत्मा शरीर, सत्व आत्मा शरीर। तो सत्व आत्मा शरीर के संयोग को ही पुरुष कहते हैं, मतलब पुमान। द्रव्य गणना की बात करें तो द्रव्य के दो भेद हैं, कारण द्रव्य और कार्य द्रव्य। कारण द्रव्य याद करने का तरीका है कि पंच महाभूत, आत्मा, मन, काल और दिशा। और कार्य द्रव्य को असंग बताया गया है, कार्य द्रव्य को असंग बताया गया है। फिर भी कार्य द्रव्य का जो क्लासिफिकेशन है वो चेतन और अचेतन है। चेतन में जांगम और उद्भिद हैं। जांगम में भी जरायु, अंडज, स्वदज और उद्भिज। और उद्भिद में हैं वनस्पति, वानस्पति, विरुद्ध और औषध है। बहुत इंपॉर्टेंट है। गुण गणना की बात करें तो सा अर्थो गुरुवादयो बुद्धि प्रत्यांत अपराधया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सा अर्थ इसको कहा गया वैशेषिक गुण, सा अर्थ इनको कहा गया है वैशेषिक गुण भी कहा गया है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। गुरुवाद गुण इसी को कहा गया है शारीरिक गुण या द्रव्य गुण। ये संख्या में 20 होते हैं, जैसे गुरु, लघु, मंद, शीर, तीक्ष्ण, उष्ण, स्निग्ध। ठीक है ना, सभी आपने पढ़ा है, संख्या में 20 होते हैं। आगे बात करते हैं कि जो तीसरा है वो है अध्यात्म या आत्मगुण। इस संख्या में 6 होते हैं, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न। प्रादि गुण इसी को कहा गया है सामान्य गुण। इस संख्या में 10 होते हैं। पर अपर युक्ति संख्या संयोग विभाग पृथकत्व प्रमाण संस्कार और अभ्यास ये 10 हैं। इंद्रिय गुण 5 होते हैं। कौन है इंद्रिय गुण? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। इसी को वैशेषिक गुण भी तो कहा गया था। आत्मगुण कितने थे? 6। कौन? बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न। सामान्य गुण इसी को कहा गया है परादि गुण। कुल मिलाकर 41 गुण हैं। ठीक है ना। इंद्रिय गुण इसी को कहा गया है वैशेषिक गुण। द्रव्य गुण, आत्मगुण। आत्मगुण का दूसरा नाम क्या है? अध्यात्म गुण। ये संख्या में कितने हैं? 6। बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न। सामान्य गुण इसी का नाम है परादि गुण। संख्या में कितना है ये? 10। टोटल 41 है। आगे बात करते हैं इसके बारे में। कर्म का लक्षण की बात करें, कर्म का लक्षण क्या है? तो प्रयत्न आदि कर्म चेष्टतम उचिते। प्रयत्न आदि के द्वारा की गई चेष्टा को ही कर्म कहते हैं। समवाय का लक्षण समवाय पृथक भाव भूमि दिन गुणमिता सा नित्य यथ द्रव्यम न तत्र नित्य गुण। पृथ्वी आदि द्रव्यों के साथ गुणों का अपृथक भाव अलग न होना ही समवाय माना जाता है। मतलब अलग न होना। पृथ्वी आदि द्रव्यों के साथ गुणों का अपृथक भाव समवाय माना गया है, जो अलग ना हो सके, उसी को कहा गया समवाय संबंध। समवाय पृथक भाव भूमि दीनाम गुणवत्ता सा नित्य यत्र ही द्रव्यम न तत्र नित्य गुण। द्रव्य के लक्षण अब देखो, कंफ्यूज नहीं होना है। समवाय का लक्षण क्या है? समवाय पृथक भाव,
भाव। द्रव्य का लक्षण क्या है? यत्राश्रिता कर्म गुणा कारणम समवायत तद द्रव्यम। द्रव्य का लक्षण क्या है? यत्राश्रिता कर्म गुणा कारणम समवायत तद द्रव्यम। जिसमें कर्म और गुण आश्रित रहते हों और जो कर्म और गुण का समवाय कारण हो। जिसमें कर्म और गुण आश्रित रहते हों, तो जिसमें कर्म और गुण किसमें आश्रित रहते हैं? द्रव्य में। और जो कर्म और गुण का समवाय कारण है। अब बात समझो। द्रव्य में कर्म और गुण आश्रित रहते हैं। द्रव्य कर्म और गुण का समवाय कारण है। दोनों बातें इंपॉर्टेंट है। गुण का लक्षण क्या है? गुण का लक्षण समवाय तो निश्चेष्टा कारणम गुणा। क्या है? समवाय तो निश्चेष्टा कारणम गुणा। जो समवाय संबंध वाला हो, चेष्टा रहित हो और ग्रहण में कारण हो, उसी गुण कहते हैं। बहुत निश्चेष्टा। गुण में क्या आएगा? निश्चेष्टा। समवाय तो निश्चेष्टा कारणम गुणा। कर्म का लक्षण है, बहुत इंपॉर्टेंट। कर्म का लक्षण संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्यमाश्रितम कर्तव्य क्रिया कर्म कर्म न अन्यदपेक्षते। जो एक ही साथ संयोग और विभाग में कारण हो एवं द्रव्य के आश्रित हो, उसे कर्म कहते हैं। कर्तव्य की क्रिया को कर्म कहते हैं। यह कर्म संयोग एवं विभाग में किसी अन्य कारण की अपेक्षा नहीं करता, अर्थात कर्म केवल क्रिया की अपेक्षा करता है। कर्म केवल क्रिया की अपेक्षा करता है। कर्म के दो भेद हैं, इहलौकिक और परलौकिक। तो कर्म का लक्षण फिर से बताओ। संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्यमाश्रितम कर्तव्य क्रिया कर्म कर्म नान्यदपेक्षते। हम आगे बात करते हैं कि लौकिक कर्म तीन प्रकार के हैं, सत प्रत्यय, असत प्रत्यय और अप्रत्यय। तो कर्म और गुण में डिफरेंस भी है। जैसे गुण क्या है और कर्म क्या है, तो हम पहले कर्म को याद करते हैं। कर्म चेष्टा स्वरूप ही है। कर्म क्या है? कर्म चेष्टा स्वरूप है। द्रव्य क्या है? द्रव्य। और गुण क्या है? गुण निश्चेष्ट है। कर्म संयोग विभाग में स्वतंत्र कारण होता है, जबकि गुण संयोग विभाग का स्वतंत्र कारण नहीं होता है। आगे बात करते हैं कि आयुर्वेद तंत्र का प्रयोजन। तो आयुर्वेद तंत्र का प्रयोजन एक है और एक है आयुर्वेद का प्रयोजन। तो तंत्र का प्रयोजन में धातु साम्य क्रिया चौकता तंत्रस प्रयोजनम। ये क्या है? आयुर्वेद तंत्र का प्रयोजन। फिर से बोलो, क्या है? धातु साम्य क्रिया चौकता तंत्रस प्रयोजनम। और जो आयुर्वेद आयुर्वेद का प्रयोजन वो चरक सूत्र 30 में बताया गया है। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस विकार प्रशमनम। रोग के त्रिविध कारण शरीर और मन के आश्रयभूत व्याधियों की उत्पत्ति होने में काल, बुद्धि और इंद्रिय के विषयों का मिथ्या योग, आयोग, अतियोग, इन तीन हेतुओं को संक्षेप में संग्रह किया गया है। तो रोग के त्रिविध कारण शरीर और मन के आश्रयभूत व्याधियों की उत्पत्ति होने में काल, बुद्धि और इंद्रियों के विषयों का मिथ्या योग, आयोग, अतियोग, इन तीन हेतुओं का संक्षेप में संग्रह किया गया है। इनको त्रिविध हेतु संग्रह भी नाम दिया गया है। त्रिविध हेतु संग्रह नाम दिया गया है। रोग का आश्रय शरीर और मन, ये दोनों रोग के आश्रय हैं। शरीरम सत्संगम च व्याधि नाम आश्रय हो, तथा सुख का आश्रय भी ये ही मन और शरीर है। आत्मा रोग का आश्रय नहीं है। श्लोक 56। निर्विकार पर सत्वात्मा सत्वभूत गुण इंद्रिय। पर मतलब पर किसका नाम कहा गया? किसके लिए? श्रेष्ठ या सूक्ष्म। आत्मा निर्विकार है, सुख दुख से रहित है। वही आत्मा सत्व वही आत्मा सत्व सत्व किसका नाम कहा गया है? मन को। सत्व भूत गुण, गुण मतलब सब 10 पर रूप रस गंध और 10 इंद्रियों से युक्त होता है। तब चैतन्य ज्ञान, चैतन्य का मतलब ज्ञान प्राप्त करने में कारण होता है। वह आत्मा नित्य है, सभी चराचर जगत का दर्शक है और क्रियाओं को देखता है। शारीरिक और मानसिक दोष। बात करते हैं शारीरिक दोष और मानसिक दोष की।
तो वात पित्त और कफ ये शारीरिक दोष हैं। रज और तम ये मानसिक दोष हैं। पित्ता पंगु कफ पंगु पंगोमल धात्वा सरधर ने कहा है, वायु के लिए कहा है। अगर हम बात करें तो नानात्मज रोग 80, 40 और 20, मतलब वातज 80 होते हैं, पित्तज 40 और कफज 20, ये नानात्मज रोग होते हैं। टोटल मिलाकर 140 हो जाते हैं। शारीरिक एवं मानसिक रोगों की चिकित्सा सूत्र। तो शारीरिक दोष या रोग दैव व्यापाश्रय और युक्ति व्यापाश्रय अवसर से शांत होते हैं, और मानस रोग ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति और समाज से शांत होते हैं। तो शारीरिक दोष या रोग दैव और युक्ति, जबकि मानस रोग ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति और समाज से शांत होता है। दैव व्यापाश्रय में क्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और युक्ति में दवाओं का यूज करते हैं। मानसो ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि भी किसके लिए आया है, मानसिक दोष की चिकित्सा सूत्र है चरक के द्वारा, जबकि वाग्भट ने कहा है धी धैर्य आत्मविज्ञानम मनोदोष औषधम परम, ये कहा है वाग्भट ने। मानस रोगों में सत्वाजय ही मूल चिकित्सा है। मानस रोगों में सत्वाजय ही मूल चिकित्सा है। वात का गुण बात करें तो रोच शीत लघु सूक्ष्म चल विशद और खर होता है। पित्त का गुण की बात करें तो ईसत स्नेहयुक्त गरम तीक्ष्ण द्रव अम्लसर और कटु गुण होता है। कफ कफ का लक्षण देखें तो या कफ का गुण देखें तो गुरु शीत मृदु स्निग्ध मधुर स्थिर और पिछल गुण वाला होता है। साध रोगों का चिकित्सा सूत्र और असाध रोगों में चिकित्सा भाव। जब देश मात्रा बल काल, ठीक है ना, जब देश मात्रा विपरीत गुण देश मात्रा कालो पादित है। जब देश मात्रा काल के विपरीत गुण वाले औषध का प्रयोग युक्तिपूर्वक किया जाता है, तब साध्य रोग नष्ट हो जाते हैं। किसके विपरीत, देश मात्रा काल के विपरीत गुण हो जाते। असाध्य रोगों की चिकित्सा का उपदेश नहीं किया जाता। रस का लक्षण, रसना के अर्थ, रसना जिह्वा, जिह्वा के अर्थ का मतलब ग्राह्य विषय, तो जिह्वा के ग्राह्य विषय का नाम रस है, मतलब रसना के अर्थ का नाम रस है। दूसरी भाषा में कहें तो जिह्वा के ग्राह्य विषय का नाम रस है। रस का आधार द्रव्य जल और पृथ्वी है। रस का आधार द्रव्य क्या है, पृथ्वी और जल, और रस की उत्पत्ति में भी जल और पृथ्वी का कारण है, कारण द्रव्य है। तो रस का आधार द्रव्य क्या है, पृथ्वी जल। रस की उत्पत्ति में भी पृथ्वी और जल ही कारण द्रव्य है। विशेष ज्ञान मतलब यह मधुर है या कटु है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, तो विशेष ज्ञान मतलब अभिव्यक्ति के लिए वायु आकाश और अग्नि रिस्पॉन्सिबल है। रस के 6 भेद हैं, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त और कषाय। तो पृथ्वी जल इसका एक ट्रिक है याद करने का कि इसमें कौन कौन सा महाभूत पाया जाता है। मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त और कषाय में कौन कौन सा महाभूत इसमें पाया जाता है। तो एक ट्रिक है, लिख लो पृथ्वी जल, फिर वायु वायु वायु, अग्नि अग्नि अग्नि, आकाश और पृथ्वी। आप किताब से पढ़िए। मधुर अम्ल लवण ये कफ को बढ़ाएंगे, कटु तिक्त कषाय कफ को घटाएंगे। तो जो मधुर अम्ल लवण कफ को बढ़ाएंगे और कटु तिक्त कषाय कफ को घटाएंगे। फिर बात करते हैं कि मधुर यम टीके मटक, मटक पित्त को घटाता है। यम टीके मटक पित्त को घटाएगा, और कटु लवण और अम्ल पित्त को बढ़ाएगा। तो मधुर तिक्त कषाय यम टीके मटक, मधुर तिक्त कषाय
ये क्या करेंगे? मधुर तिक्त कषाय ये पित्त का शमन करेंगे। कट और लवण और अम्ल ये पित्त को बढ़ाएंगे। प्रभाव भेद से द्रव्यों के भेद की बात करें तो कुछ द्रव्य किंचित दोष पर समनम किंचित धातु प्रदूषणम स्वस्थ वृत्तो मतम किंचित त्रिविधम। कुछ द्रव्य दोषों को शांत करने वाले, कुछ द्रव्य धातुओं को दूषित करने वाले होते हैं, कुछ द्रव्य स्वस्थ वृत्त में हितकारी होते हैं। तो किंचित दोष प्रशमनम किंचित धातु प्रदूषण। कुछ द्रव्य दोषों को शांत करते हैं, कुछ द्रव्य धातुओं को दूषित करते हैं। तो दोषों को शांत करना, धातुओं को दूषित करना और स्वस्थ में हितकर ये द्रव्य के भेद बताए गए। उत्पत्ति भेद से द्रव्य तीन प्रकार के हैं, जांगम, पार्थिव और औद्भिद। जांगम द्रव्य जो हैं जो जानवरों से मिलते हैं, मतलब एनिमल ओरिजिन हैं। जो औद्भिद हैं ये जो जो औद्भिद द्रव्य हैं ये प्लांट ओरिजिन है। पार्थिव वाले पृथ्वी से ओरिजिनेटेड है। मतलब ये योनि के भेद के आधार पर द्रव्य तीन प्रकार के बताए गए हैं, जांगम, औद्भिद और पार्थिव। पार्थिव द्रव्य में कौन कौन आते हैं? तो बालू, चूना में हार मानूंगा। तो बालू है, चूना है, मैनसिल है, हड़ताल है, हार मानूंगा। मड़ियाँ हैं, नमक है, गेरू अंजन। सोना है, मल के साथ 5 लोहा। चांदी, तांबा, नागवंग और लोहा। सोना, मल, चांदी, तांबा, नागवंग और लोहा। तो सोना है मल के साथ 5 लोहा। सोना और मल के साथ 5 लोहा। ठीक है ना? कौन कौन से हैं? चांदी, तांबा, नागवंग और लोहा। सोनम सामलम पंचलोहा ससिकता। सुधा, सुधा चूना को कहा गया है। ससिकता बालू को कहा गया है। मना शिलाले मड़यो लवणम गहरी कंजनम भौम औषधम उदिष्ट। औद्भिद द्रव्य, औद्भिद ये हो गया, पार्थिव हो गया था। अब औद्भिद द्रव्य की बात करें तो वनस्पति, वानस्पति, बेरुद और औषधि। वनस्पति में केवल फल लगेगा, वानस्पति में फूल और फल दोनों रहेगा। औषधि जो जिनका फल पक जाने पर अंत हो जाए उन्हें औषध कहते हैं। बेरुद किसे कहते हैं? हाँ, जो प्रतान विरुद्धा जो लता के रूप में फैले हों उन्हें बेरुद कहा जाता है। तो वनस्पति, वानस्पति, बेरुद और औषधि, जिसमें हाँ सुश्रुत में वानस्पति की जगह वृक्ष यूज किया गया है। सुश्रुत में वानस्पति की जगह वृक्ष यूज किया है। तो वनस्पति, वानस्पति, बेरुद और औषधि ये औद्भिद द्रव्य हैं। जो जांगम द्रव्य थे वो एनिमल ओरिजिन थे। पार्थिव द्रव्य हैं वो अर्थ की ओरिजिन से हैं, अर्थ ओरिजिन है। और जो औद्भिद द्रव्य हैं ये प्लांट ओरिजिन है। औद्भिद द्रव्य के ग्राह अंग 18 हैं। औद्भिद द्रव्य के ग्राह अंग 18 हैं। अब बहुत आता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आती है, मूलनी और फलनी द्रव्य। कौन? मूलनी और फलनी द्रव्य। हम बात करते हैं कि जो द्रव्य हैं, मूलनी द्रव्य हैं वो हैं 16, फलनी है 19, महास्नेह है 4, लवण 5, मूत्र 8, दूध 8, शोधन के वृक्ष 6। अब 16 मूलनी द्रव्य में किनका क्या क्या काम है, कैसे यूज होते हैं? तो एक ट्रिक है वानर, 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 वा से वानर। अब वानर में देखो, वामक हो गया, ना से नस हो गया, रा से रेचन हो गया। 3 2 11, 3 2 11, 3 वा वामक में 3 हैं, विश्व याद कर लो, विम्बी, शणपुष्पी और वचा। नस में 2 हैं, श्वेता और ज्योतिष्मती।
और जो शिरोविरेचन हैं वो कितने हैं? 11। कितने हैं? 11। सॉरी, जो नस वाले हैं वो हैं दो, श्वेता और ज्योतिषमती। इन्हीं को शिरोविरेचन द्रव्य कहते हैं। तो जो नस है इसी को शिरोविरेचन कहा गया है। और जो बाकी बच गए 11 वो विरेचन कर्म में आते हैं। वो 11 कैसे याद करेंगे? तो याद करना है 11 में दंती, दरवंती, श्यामा, त्रिवृत, सप्तला। ECG। ECG, क्षीर और गुण मिलके 20 बन गया। तो ई से एलिफेंट, हस्तदंती, सी से गवाक्षी मतलब काऊ, जी से गोट, गोट मीन्स अजगंधा, क्षीरणी, क्षीर से क्षीरणी, गुण गुण से अधोगुणा और विष से विषाणिका। ये 11 हो गए। तो मूलनी द्रव्य में 16 थे। 16 में हमने क्लासीफाई किया वानर 3, 2, 11। वामक 3 हैं, नस वाले 2 हैं, श्वेता और ज्योति। और जो वामक था उसमें 3 हैं, विश्व, बिंबी, शणपुष्पी और वचा। नस में 2। और जो रेचक द्रव्य हैं मतलब विरेचन में काम करते हैं विरेचन क्रम में, वो है 11। अब फलनी द्रव्यों की बात करें, फलनी द्रव्यों की बात करें तो इसको भी वानर से याद करेंगे। वानर वामक में है 8, नस में है 1, मतलब शिरो विरेचन में है 1, और जो विरेचन कर्म में है वो है 10। तो वामक में है 8, नस में 1 और विरेचन में है 10, टोटल 19। तो मूसो फलनी, मूसो मूलनी में 16, फलनी में 19 हैं। और जो वामक में है उसको हम कैसे याद करेंगे? तो फौजी एक धावक प्लस खीरा ककड़ी। फौजी एक धावक प्लस खीरा ककड़ी। फौजी में है फा से मदन फल, जी मुतक, ई से इक्ष्वाकु, धा से धा मार्गो, वा से वत्सक और का से कुटज। खीरा ककड़ी, खीरा कहा गया तरपुस को, ककड़ी कहा गया हस्तपर्णी। तो फौजी एक धावक क्या खा रहे हैं? खीरा ककड़ी। टोटल हो गया 8। नस में आएगा 1, अपामार्ग। अपामार्ग का नाम प्रत्येक पुष्पी भी है, सिरोब्रेशन में यूज होता है मतलब नस में। बाकी जितने बच गए विरेचन में वो कितने हैं? 10। कितने हैं वो? 10। अब याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, 10 को। चतुर्विध स्नेह की बात करें तो घृत, तेल, वसा, मज्जा, इस 4 प्रकार के स्नेह बताए गए हैं। ये पान, व्यंग, बस्ती और नस के लिए प्रयुक्त होते हैं। घृत, तेल, वसा, मज्जा। 5 नमक हैं, सौ से बियोसा, सोवार्चल, सेंधो, बिड, औद्भिद और सामुद्र। सौ से बियोसा। हाँ, जो 4 हमारे जो स्नेह वाले द्रव्य हैं घृत, तेल, वसा, मज्जा, ये पान, व्यंग, बस्ती और नस के लिए प्रयुक्त होते हैं। ये स्नेह शरीर के ये स्नेह शरीर को स्निग्ध करने वाले जीवन शक्ति प्रदान करने वाले, बल बढ़ाने वाले, वन और शरीर के उपचय को बढ़ाने वाले और प्रकोपित वात, पित्त तथा कफ को दूर करने वाले कहे गए हैं। 5 नमक है, सौ से बियोसा, सोवार्चल, सेंधो, बिड, औद्भिद और सामुद्र। अब बात करते हैं नमक के गुण। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है नमक के गुण। तो नमक के गुण की बात करें तो पांचों नमक शरीर को स्निग्ध। हाँ, एक बात ध्यान देने वाली बात यह है कि सभी नमक का जो वीर है वो उष्ण होता है, सीधा नमक का वीर शीत होता है। तो पांचों नमक शरीर को स्निग्ध करने वाले गर्म, तीक्ष्ण और श्रेष्ठ अग्निदीपक होते हैं। लेप के कार्यों में, स्नेहन एवं स्वेदन कर्म में, अधोमार्ग द्वारा मलों को निकालने के लिए, विरेचन द्रव्यों में, ऊर्ध्व मार्ग द्वारा मलों को निकालने के लिए, वमन द्रव्यों में, निरूप बस्ती में, अनुवासन बस्ती में, स्नेह में, अभ्यंग में, भोजन में, शिरोविरेचन कर्म में, शस्त्र कर्म जैसे लेखन भेदन में, वर्ती अंजन उत्सादन के कर्मों में, और अजीर्ण रोग, आना, वात विकार, गुल्म, शूल एवं उदर रोगों में इन उपयुक्त 5 नमकों का प्रयोग किया जाता है।
तो विरेचन में भी यूज होता है और वमन में भी यूज होता है, स्नेहन में यूज होता है, स्वेदन में यूज होता है, निरुबस्ती अनुवसन बस्ती में होता है। तो अधोभागो ऊर्ध्वभागो निरु अनुवासने, अजीर्ण में, अनाह में, वात विकार में, गुल्म शूल मूत्र रोग में। 8 मूत्र की बात करें और 8 दूध की बात करें तो आप सबको पता ही है। अगर सामान्य मूत्रों के गुण की बात करें तो मूत्र उष्ण होते हैं, तीक्ष्ण होते हैं, अरुच होते हैं, कट और लवण रस वाले होते हैं। कौन मूत्र? तो मूत्र जो है उष्ण, तीक्ष्ण, अरुच, कट और लवण रस वाले होते हैं मूत्र। बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि पांडु रोग विशिष्ट नाम उत्तमम। पांडु रोग से पीड़ित रोगियों के लिए विशेष कल्याणकारी कहा गया है मूत्र को। मूत्र पीने से कफ को शांत करता है, वायु का अनुगमन करता है और गुदा मार्ग से पित्त को बाहर निकालता है। मूत्र पीने से कफ को शांत करता है, वायु का अनुगमन करता है और गुदा मार्ग से पित्त को बाहर निकालता है। श्लेष्मणाम सम्यत पित्तम मारुतम चा अनुलोमेत। तो कफ को घटाएगा, पित्त को घटाएगा और वात को घटाएगा, तीनों को घटाता है। वात का अनुलोमन करेगा, कफ घटाएगा, कफ का शमन करेगा, पित्त का भी शमन करता है। कौन? मूत्र। अब मूत्रों के पृथक पृथक गुण बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बात करते हैं कि भेड़ का मूत्र यह रस में तिक्त, स्निग्ध और पित्त का अविरोधी होता है। मतलब पित्त का विरोधी नहीं होता, पित्त का अविरोधी होता है। कौन? अभिमूत्र। अब बात करते हैं बकरी का मूत्र। यह रस में कसाय और मधुर होता है। और जो भेड़ वाला था ये क्या था? तिक्त स्निग्ध था। जो बकरी का है कसाय है, मधुर है, पथ्य और दोषनाशक है। गोमूत्र, गाय का मूत्र कुछ मधुर, दोषनाशक और कृमि तथा कुष्ठ को दूर करता है। यह उचित रूप में आभ्यंतर पान किया जाए तो कंडू और दोषजन उदर रोग में लाभकारी है। कौन? गाय का मूत्र। तो गाय का मूत्र क्या करता है? कृमि तथा कुष्ठ को दूर करता है और उदर रोग में लाभकारी है। तो गव्यम समुद्रम किंचित दोषघ्नम कृमि कुष्ठनुत कंडू च समेत पीतम सम्यक दोष उदरे हितम। माहिष का क्या है? भैंस का दूध। आर्सः सोप उद्रग्नम तो साश्रम माहिषी शरम, माहिषम शरम। तो जो भैंस का दूध है यह आर्स, सोफ, उदर रोग को नाश करता है। किसको? आर्स को, सोफ को और उदर रोग को नाश करता है। कौन? भैंस का मूत्र आर्स, सोफ और उदर रोग को। आर्सा, सोफ, उदरग्नम तो साश्रम माहिषम शरम। और जो हाथी है, हाथी लोगों का नाम होता है तो हस्तिकम लवणम मूत्रम हितम तो कृमि कुष्ठ नाम। तो जिनके पास हाथी है उन्हीं का नाम है कृमि कुष्ठ। और नाश करता है। बात करते हैं कि हाथी का मूत्र यह रस में लवण कृमि कुष्ठ के रोगियों के लिए हितकारी था। जो रोगी विभिन्न से पीड़ित हैं या मूत्राघात से पीड़ित हैं या जिनके शरीर में विसर्जन विकार या कब्जन विकार है, जो अर्श रोग से पीड़ित हैं, उन सब के लिए लाभकारी है। कौन? हाथी का मूत्र। प्रशस्तम बद्ध मूत्रम विशेष विशेष विश्लेष साम विश्लेषम आम आमयर्स आम आर्स। हाथी का मूत्र की बात करते हैं। कुष्ठ के रोगियों के लिए हितकारी तक विभिन्न से पीड़ित है, शरीर में विसर्जन विकार या कब्जन विकार है या जो अर्श से पीड़ित है उनके सबके लिए लाभप्रद है। ऊँट का मूत्र की बात करें तो ठीक है ना, ऊँट के मूत्र की बात करें तो 6वें नंबर पर है। यह रस में तिक्त होता है तथा श्वास, काश और अर्श रोग को दूर करता है। ऊँट का मूत्र। श्वास। घोड़े का मूत्र जो है वर्ण में और विष को दूर करने वाला होता है। कुष्ठ, वर्ण, विषापहम। गधे का मूत्र अपस्मार, उन्माद और ग्रह रोगों में। तो फाइनली देखो, आविमूत्रम है, पित्त अविरोधी है। जो आजा का मूत्र है ये
पथ्यम है, कषाय मधुरम है। जो अजय का मूत्र है वो कषाय मधुरम। जो गाय का मूत्र है वो क्या है, सम मधुरम कृमि कुष्ठनित। जो हाथ और हाँ, और जो माहिष का मूत्र है वो अर्श शोभ उद्रघ्नम। हाथी के मूत्र की बात करें तो कृमि कुष्ठिनाम प्रशस्तम बद मूत्रम विश्लेष। ये हो गया हाथी का मूत्र। जो बात करें घोड़े का मूत्र तो श्वास काश में यूज करते हैं, बाजी नाम तिक्तम कड़कम। और जो वाजी, वाजी का मतलब घोड़ा, वाजी नाम तिक्तम कड़कम कुष्ठमूल पिशापाम। श्वास काश, यह है ऊँट का मूत्र, श्वास काश में ऊँट का मूत्र। और कुष्ठमूल पिशापाम घोड़ा हो गया। खर मूत्रम अपस्मार उन्माद ग्रह विनाशम। ठीक है, ये हो जाएगा गधे का मूत्र। दूधों के सामान गुण भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मधुरम स्निग्धम शीतम, ये गुण होंगे। प्रीणम बृंगणम वृषम मेदम बलम मनस्क्रम जीवनियम सरम हरम श्वास कर निर्वारणम सर प्राण भृताम सातम्यम। किसी लिए कहा गया दूध की। अत सारे जोरदाह कहा गया है दूध के लिए। यौन सुख प्रदेश कहा गया है दूध के लिए। तृष्णघ्नम दीपनेश श्रेष्ठम क्षीण क्षतेश, क्षीण छत में सबसे श्रेष्ठ है कौन, दूध। सुश्रुत सुश्रुत सूत्र 45 में कहा गया तत्र सर्वमेव क्षीरम प्राणी नाम प्रतिसिद्धम जात सात्यम। तो जात सात में सुश्रुत में कहा गया है। जात सात में किस में कहा गया है, दूध के लिए कहा गया है सुश्रुत में। सुश्रुत सूत्र 45 में कहा गया है। शोधन के वृक्ष की बात करें तो 6 हैं टोटल। शोधन के वृक्ष कितने हैं, 6 हैं। तो असम याद कर लो, आसामा असम, असमानता कृष्ण और मदार। बमन विरेचन और दोनों में, बमन में आता है असमानता कृष्ण नहीं आता है, विरेचन में मदार दोनों में आता है। और जिनके छाल प्रयोग होते हैं वो हैं पी के टी, पूती, कृष्णगंधा और तिलवक, इनके छाल यूज होते हैं। तो शोधनार 3 अन्य वृक्ष कौन कौन से हैं, स्नेही हैं, अर्क हैं और मदार। तो असम, असमंतक, स्नेही और मदार। अर्क का नाम मदार ही है। तो आसाम असम, असमंतक, स्नेही और मदार, इसी का नाम दूसरा क्या है, अर्क। स्नेही का दूसरा नाम है सेहुड़ या थूहर, सेहुड़ या थूहर। जो पूतिक है, कृष्णगंधा है और तिलवक है, इनके छाल प्रयोग होते हैं पी के टी, पूतिक, कृष्णगंधा और तिलवक। विरेचन विरेचन कर्मों के लिए पूतिक और तिलवक का प्रयोग करना चाहिए। विरेचन कर्मों के लिए पूतिक और तिलवक का प्रयोग करना चाहिए। विसर्प शोथ, अर्श, तद्रुप, दृधि, गलगंड, कुष्ठ और अलर्जी रोगों में शोधन के लिए कृष्णगंधा का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार फलनी और मूलनी द्रव्यों से अतिरिक्त ये 6 औषधियाँ शोधन कार्य में प्रयुक्त होती हैं, ऐसा विद्वान ने कहा है। तो 6 औषधियाँ जो कहा गया है उसमें नाम बता दो 6 का। असम और पीकेटी, असम और पीकेटी। बात करते हैं कि वैद्य की बात करते हैं तो तत्वविद कौन है। तत्वविद कौन है, जो औषधियों के स्वरूप को न जानते हुए भी केवल उसके प्रयोग को जानता है, वह तत्व को जानने वाला कहा जाता है। जो औषधियों के स्वरूप को न जानते हुए केवल उनके प्रयोग को जानता है, वो तत्वविद वैद्य है। श्रेष्ठ चिकित्सक का लक्षण क्या है। श्रेष्ठ चिकित्सक का लक्षण है विद्या, देश, काल